जर्नल्स लिखने का मन तो बहुत है, पर कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तू इसमें क्या लिखती है। बहुत सारे सवाल मुझे पूछे हैं, वो पूछते आए हैं लोग। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल। इट्स माय फेवरेट टॉपिक, वी आर सो हैप्पी। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग इज समथिंग वेयर यू राइट डाउन योर थॉट्स। आप लोग क्या क्या सोचते हो, क्या क्या जो भी आपके दिमाग में आता है, आपको लिखने का मन है तो आप लिखो। दैट इज़ जर्नलिंग। हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छी है, ठीक है। जो करते हैं वो आपको बताएंगे कि दिल ऑलवेज से कि प्रोसेस बहुत कामिंग है, बहुत अच्छा लगता है, दिमाग शांत होता है जब हम लिखते हैं। हमारे दिमाग में जो भी चल रहा होता है तब बेसिकली हम जो भी सोच रहे हैं एट दैट पॉइंट, जस्ट वॉमिटिंग एवरीथिंग ऑन द पेपर। दैट इज़ जर्नलिंग। दैट्स वन वे ऑफ जर्नलिंग। हम वो भी बात करेंगे कि जर्नलिंग के काफ़ी सारे वेज हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं व्हाट आर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आप जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डिसाइड करो कि आपको whether you want to go for a digital journal, whether you want to go for a diary or papers, whatever, ठीक है। वो आप डिसाइड करो, whatever goes well with you। पहले तो इतना एक्सपोजर नहीं था टू अ डिजिटल जर्नल, बट काफ़ी सारे आजकल ऐप्स आ चुके हैं जहाँ पे यू कैन जर्नल फॉर फ्री। आई वुड रेकमेंड कि यू गो फॉर डायरी। It's better, it's always better to write on a diary. Okay, but whatever goes well with you, you do you, okay? So yeah, first point was decide your medium. अब decide करो कि हाँ, this works for me, so go with that. Second is select what you want to write. Okay, now there comes a part where there are various types of जर्नलिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैं क्या करती थी कि मैं जो भी मेरे दिमाग में आता था मैं वो लिख के निकाल देती थी। लाइक आई यूज्ड टू राइट 10 20 पेजेस एट अ सिंगल टाइम। मैं लिखती थी, बट देन वो फेज़ मेरा गया। फिर उसके बाद मैंने ना स्टार्ट की बुलेट जर्नलिंग। तब मतलब बुलेट जर्नलिंग का ऐसा बहुत कुछ क्रेज़ नहीं था, बट मैं सिर्फ 3 चीज़ें लिखती थी, लाइक जो मेरे साथ अच्छी हुई है या फिर जो मैं ग्रेटफुल हूँ, वो वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बुलेट जर्नलिंग था वो था कि 3 थिंग्स दैट यू लाइक, 3 थिंग्स दैट यू लव अबाउट टुडे, 3 थिंग्स दैट यू थिंक वुड हैव बीन बेटर अगर आप करते हो तो जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, तो दीज थिंग्स आर ईजी वे टू स्टार्ट, जिससे मतलब कई लोगों को आलस आता है टू राइट डाउन। अब इतना कौन लिखेगा, इतना कौन सोचेगा, खुद क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वे टू स्टार्ट कि आप बस 3 चीज़ें लिखो कि आपको क्या अच्छी लग रही है, 3 चीज़ें लिखो कि क्या बेटर हो सकती थी, 3 चीज़ें लिखो कि आप क्या ग्रेटफुल हो। बस एक पन्ने में वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है पूरा। तो वो देन थर्ड टाइप वाज जो मैंने फिर से मेरा फेज़ चला था काफ़ी टाइम तक और आज भी मुझे वो पसंद है, विच इज़ क्वेश्चन आंसर्स। नाउ क्वेश्चन आंसर्स इज़ समथिंग, एक सवाल आता है, उसका आप जवाब निकालते हो। जो डाउट्स आपके मन में आते हैं ना, उसका आप डिस्कवर करते हो खुद के बिहेवियर के हिसाब से कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा। ओके, और वो भी काफ़ी सारी राइटिंग के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत 2-3 सेंटेंसेस में वो आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बट दिस इज़ अनदर वे, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर्स। ना क्वेश्चन आंसर्स में ही यू कैन डू प्रॉम्प्ट्स ऑनलाइन। बहुत से जर्नल प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टू राइट ऑन। वो प्रॉम्प्ट्स में दे प्रोवाइड यू द क्वेश्चन एंड देन यू थिंक कि मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा। ओके, तो दैट इज़ द वे। अनदर वे, अब
जर्नलिंग का कैसा है कि देर आर no rules, okay? There's like no judgment when you are journaling, because it's your very personal thing that you're doing. It's a very crucial part of self care, I'm telling you. So ये part है कि letters, okay? Now write letters. इसका भी मेरा बहुत लंबा एक फेज चला था जहाँ पे I used to write letters to everyone, okay? I have written letters to my future self, to my mom, to my dad, to everyone जो तुम उनके सामने नहीं बोल पाते हो या फिर उनसे तुम्हें कहनी है लेकिन नहीं कह पाते हो. Oh my God, I'm telling you, जो किसी पे अगर गुस्सा आ रहा होता है ना तुमको, just write it down. जो तुम्हें लग रहा है ना बस लिख डालो वो इंसान के लिए, and I'm telling you, you will feel so much better. You will feel so much better. You don't need to tear it, burn it, anything that filmy shit, no. But you just write it down. और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा ना, तब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि वो लेटर में आपने क्या लिखा था. And you feel, oh my God, I was so stupid. But you will love it. Trust me. और मैंने बहुत सारे 4-5 जर्नल उसी में भर डाले थे. वो अभी भी होंगे मेरे पास. But it's amazing. I can't even emphasize enough on that. So lettering is another very interesting way. Third thing, जो it will help you maintain a journal and be disciplined with it, is start small. छोटा start करो और see if that is becoming your thing or that is becoming your habit or not. छोटा लिखो, जैसे मैंने बोला prompts है, just answer one prompt. और राइट डाउन 3 things about your day, राइट डाउन what you did, 3 things. तो ऐसे करते हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है. और पता है जब आप लिखते हो ना आपके दिन के बारे में, ठीक है, तो आप जो लाइफ जीते हो ना, जो दिन चल रहा होता है ना, तो यू नो कि समवन इज गोइंग टू वी हैव टू एंटर दिस समवेयर. व्हेन वी गो बैक आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी विल हैव समथिंग टू राइट डाउन. तो आप जीते भी उसी हिसाब से हो और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होने लग जाती है और आप छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको लिखना होता है ना. आपको 3 चीज़ें ढूंढ के निकालनी है. इवन इफ यू डिडंट डू एनीथिंग थ्रू आउट द डे, बट तुमको वो 3 चीज़ें ढूंढ के निकालनी है तो तुमको शाम को लिखनी है. यू नो व्हाट आई मीन. सो इट हेल्प्स क्वाइट अ लॉट कि तुम छोटी छोटी बातों में फिर वो इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढना चालू कर देते हो. 4th थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि राइट फ्रीली. जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, जो भी जिस भी तरीके से जिस भी स्ट्रक्चर में तुम्हारे मन में वो आ रही है ना चीज़, लिख डालो, लिखो, क्योंकि बाद में भी वो तुम्हें पढ़ने वाले हो और अभी भी वो सिर्फ तुमको ही पता है और वो तुम्हारी डायरी को पता है. शी इज़ नॉट गोइंग टू जज यू, नो शी इज़ नॉट. और जब ये दिमाग में आ जाती है ना थॉट, तो इट्स उससे ज़्यादा बेस्टेस्ट फ्रेंड तुम्हारा कोई नहीं बनेगा. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, राइटिंग फ्रीली से मेरा मतलब है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में मत सोचो, लैंग्वेज के बारे में मत सोचो, वर्ड्स के बारे में मत सोचो. नो फिल्टर होना ही नहीं चाहिए. जब आप जर्नल लिख रहे हो तब बिल्कुल फिल्टर नहीं होना चाहिए. झूठ नहीं लिखना है जर्नल में, ओके? बिल्कुल भी झूठ नहीं लिखना है. डोंट कवर योर मिस्टेक्स इन योर जर्नल, डू नॉट. मैं तो कहती हूँ जर्नल में और गलतियाँ भी लिखो, खुद की गलतियाँ लिखो जर्नल में और वर्क करो उसके ऊपर, एक्सेप्ट करो. दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. बट आई एम टेलिंग यू, डोंट लाई टू योर सेल्फ इन योर जर्नल, बिकॉज फिर उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता है. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा होता है यार. ट्रस्ट मी, जब ये चीज़ दिमाग में आती है ना, कि बहुत बार आती है कि यार मैं तो कर दिया पर यार ये तो गलत है ना, तो गलत है, ठीक है ना, बट तुम जब लिखोगे ना तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे कि वो गलती हुई है मेरे से, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे. ओके, द लास्ट थिंग इज सेटिंग अ पर्टिकुलर टाइम टू जर्नलिंग, ओके? क्योंकि उसके अलावा ना हैबिट नहीं बनेगा. और जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे होते हो ना, मतलब जैसे आपको बिल्कुल ही राइटिंग का हैबिट नहीं है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो लिखना अभी, तो एक हैबिट बनने के लिए उस चीज़ को टाइम डेडिकेट करना पड़ता है. तो जैसे आप टाइम डेडिकेट करते हो ना तो वो हैबिट बन जाती है. और मैं बता रही हूँ, जब तक आपका वो वाला फेज़ नहीं आएगा ना आपके जर्नल के साथ, तब तक के
आपको बिना जर्नल किए सोने जाने का मन नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। क्योंकि ऐसे हुआ यार मैंने कुछ तो नहीं किया, और वो होगा जर्नलिंग। वो इतनी हैबिट बनने के लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा अगर आप एक डेडिकेटेड टाइम में बैठ के लिखते हो ना। कुछ नहीं लगता है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं लिखने को, सिर्फ 10 मिनट। अगर आपको इतना मन से लग रहा है ना कुछ, तो सिर्फ 10 मिनट लगता है लिखने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टार्टिंग में छोटा छोटा स्टार्ट करो, बिल्कुल हैबिट बनेगा और यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। मेरे लिए जो वर्क करता है वो है सुबह का टाइम, सुबह का, बिफोर वॉक, आफ्टर वॉक, बिफोर वर्कआउट। तो काफ़ी सही, मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है लिखना। बट आप रात को भी लिख सकते हो, यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज। आप सुबह कैसे होता है ना थॉट प्रोसेस की, आज मेरा दिन ऐसा जाएगा। तो कैसे होता है कि यार तूने जर्नल में लिखा है तो यू हैव टू बी हैप्पी, यू फील हैप्पी, अपने आप हो जाता है वो। सो बी नाइस टू योर सेल्फ इन योर जर्नल, डोंट बी हार्श टू योर सेल्फ, ओके, इन एवरी सिचुएशन। डोंट नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ करी है तो सुधर जाएगी, बिल्कुल गंदी बातें नहीं करनी है खुद के साथ, ठीक है। So that was my ways, my tips for beginners who are willing to start journaling. तो ऐसे है यार, की पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, और आई ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू लव दिस जर्नी एंड यू आर गोइंग टू फॉल इन लव with yourself again and again and again, over again. Okay, be positive and take care of yourself until we meet next time.